10,000 मिसाइलें तैयार कर रहा है ईरान। 10,000 मिसाइल भंडार बढ़ाया जा रहा है ईरान के अंदर, यह जानकारी सामने आ रही है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है ईरान बड़े पैमाने पर। ईरान के पास वैसे भी मिसाइलों का भंडार मौजूद है और अब इस भंडार में और इजाफा किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन ईरान के अंदर जारी है। जानकारी यह सामने आ रही है कि 10,000 नई मिसाइलें तैयार कर रहा है ईरान। तो देखिए, खबर यह है कि ईरान में मिसाइल का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। एक लक्ष्य रखा गया है। क्या बड़ी बातें हैं इससे जुड़ी हुई वो आपको हम बता रहे हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन तेज कर दिया है और अगले 6 महीने में 6,000 मिसाइल तैयार कर सकता है ईरान। अगले 3 साल में 10,000 मिसाइलें तैयार करने का लक्ष्य है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर रहा है ईरान। ये ईरानी मीडिया के सोर्सेस से बात सामने आ रही है। आप समझिए कि मिसाइलों का जखीरा बढ़ा रहा है ईरान, मतलब कि बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। और जिस तरीके से पांडे सर, अब कुल मिलाकर एक बात यह है कि ईरान भी समझ गया है कि मिसाइल ऐसी ताकत है जिससे इजरायल को घुटनों पर लाया जा सकता है और इस ताकत को बढ़ाने के लिए रफ्तार भी बढ़ा दी है ईरान ने। देखिए, मिसाइल उसकी ताकत चूस रही है और वो प्रोजेक्टाइल के सिस्टम पर बिलीव करता है। प्रोजेक्टाइल के अंदर ड्रोन मिसाइल दोनों आते हैं और जिस प्रकार से अब लंबी दूरी की मिसाइलों की बात की जा रही है उसकी तैयारी, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका ने जो है हस्तक्षेप किया और उसके बम्बर B2 ने आके अटैक किया और बम्बर B21 भी तैयार किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ईरान को देखना था कि अगर दोबारा ऐसी कार्रवाई होती है या फेज 2 में अमेरिका दोबारा आता है तो क्या हम अमेरिका को वो थप्पड़ मार पाएंगे जिसकी गूंज उनको काफी दिनों तक सुनाई पड़ेगी। जो मिसाइलों की तैयारी हो रही है शायद उसी क्रम में एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन एक मजेदार चीज और आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि जो इमेजरी आ रही है, अभी सैटेलाइट इमेजरी आ रही है कि जो तीनों न्यूक्लियर लोकेशंस पर जो अटैक किए गए थे, बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे, वहां जो डैमेज है, जो जहां पर रिपेयर वर्क चल रहा है, मरम्मत का काम शुरू, जो मरम्मत काम चल रहा है, वो साफ बताता है कि डैमेज तो हुआ है। कितना हुआ है इसका आंकलन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी IAEA से पूर्णतः जो है वो संबंध तोड़े जा रहे हैं और वहां के जो संसद, ईरान के संसद ने एक बिल पास किया जिसमें कहा गया कि हम इससे कोई संबंध नहीं रखेंगे। तो जो इनपुट हमारे पास आते थे, रिलायबल इनपुट आते थे IAEA के द्वारा, वो अभी आना बंद हो गए हैं। और साथ में ये भी सुनाई पड़ा है कि वहां पर जो उनके कैमरेज थे और बाकी जो ऑब्जर्वेटरीज थे, सिस्टम्स थे, उनको भी हटा दिया गया है। कुल मिला के लबल अब ये है कि आप वो सारे सोर्सेज को मिटा दीजिए जो कि जो सेंसर्स को मिटा दीजिए जो कि अमेरिका या पूरे विश्व को ये खबर देते थे कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथ में ये भी हमें ध्यान देना होगा कि रशिया और ईरान, ये सारी चीन अभी भी उनका मदद कर रही है, क्योंकि अभी आप जब मिसाइलें तैयार कर रहा है उसके बिल्कुल। और IAEA वाला बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। IAEA ने, आपको याद होगा, जंग से पहले ईरान को क्लीन चिट दी थी परमाणु हथियारों के निर्माण को लेकर, और अब ईरान जंग के बाद IAEA से हर तरह के नाते तोड़ने की बात कर रहा है और IAEA ने भी कहा है कि परमाणु कार्यक्रम दोबारा ईरान शुरू करने जा रहा है। ऐसे में अमेरिका की भूमिका क्या होगी, इस पर सबकी नजरें होंगी। कुछ और अहम जानकारियां रवि के पास हैं, सीधे चलते हैं। रवि, ओवर टू यू। बिल्कुल समीर, देखिए, इजरायली हमले की आशंका के बीच US सक्रिय हो चुका है। $510 मिलियन के हथियारों को मंजूरी दी गई है और इजरायल को गोला बारूद की सप्लाई करेगा US। तो ये एक तरीके से ताकत बढ़ाई जा रही है इजरायल की और उसको जो जरूरी सप्लाई है वो भी दिया जा रहा है। साफ संकेत है। इसका मतलब यह है कि मजबूत किया जा रहा है इजरायल को आने वाले समय के लिए। और आने वाला समय है, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि 1 हफ्ते का समय एक बताया जा रहा, अनुमानित कि शायद 1 हफ्ते के बाद एक बार फिर से दोनों आमने सामने आ जाएं, क्योंकि सारे संकेत यही बता रहे हैं कि दोनों जंग की बड़ी तैयारी कर रहे हैं और लंबे समय तक की जंग की तैयारी की जा रही है इस बार। तो देखिए, तैयारियां तो जोरों पर नजर आ रही हैं। अब होगा क्या, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अमेरिका से इजराइल आएगा बारूदी जखीरा, जी हां, तबाही का गाइड JDAM। कितने? 7,125। काम, टारगेट लॉक करना, तय लक्ष्य पर अटैक करना। खूबी इसकी यह है कि यह GPS सिस्टम से लैस है। रेंज बढ़ाने में यह पूरी तरह से सक्षम माना जाता है। JDAM के साथ ब्लू 109 बम भी
इसका भी जिक्र जरूरी है। काम इसका है बंकर बस्ट करना। जेडैम के साथ MK-82 बॉम्ब इसका काम है। कई ऑपरेशन में यह पूरी तरह से कारगर साबित हुआ है। बड़ी बात यह है कि अचानक से तेज हथियारों की सप्लाई शुरू हो गई है। सवाल यह है कि अचानक हथियार सप्लाई में तेजी क्यों, वो भी तब जब सीजफायर हो चुका है। ईरान से फिर भीषण जंग की तैयारी है क्या, यह एक बड़ा सवाल है। सिंह सर, किस तरह से देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? यह कैसा सीजफायर है जिसमें आक्रमण की खबरें भी सामने आ रही हैं, धमाके रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और बड़ी जंग की तैयारी से जुड़ी तमाम खबरें एक के बाद एक बैक टू बैक हमारे सामने। समीर, मैं एक ऐतिहासिक तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब दोनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसका कारण था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो कोल्ड वॉर आ गई। और अभी जब भी हम देख रहे हैं वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट में, पिछले टाइम में भी बोला है कि लड़ाई जब ये सीज फायर पॉज होता है दोबारा आगे बढ़ती है। और ये दोबारा आगे जो बढ़ रही है अभी, इसकी तैयारी एक घातक लड़ाई की हो रही है। और इसमें जो अभी अमेरिका सप्लाई कर रहा है, ये बहुत कारगर और घातक हथियार हैं और इसराइल को ताकतदार है। क्यों? उन्होंने देखा है कि जो कुछ अभी तक इसराइल के पास था, उसका एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी वल्नरेबिलिटी रही है, इसलिए उसको और ताकतवर कर रहे हैं इसराइल को। और दूसरी तरफ है कि उनको ये भी मालूम है कि ईरान ने इस समय जो उसकी लड़ाई होनी है इसराइल के ऊपर, वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स की ताकत के ऊपर करेगा। और इस टाइम मेरे विचार से इसराइल की जो मिलिट्री एयर बेसेस हैं वो उसके मेन टारगेट होंगे ताकि हवाई हमला ईरान के ऊपर नाकाम हो सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पे जो उन्होंने ताकत इसराइल की बढ़ा रहे हैं, अमेरिका को ये भी चौकन्ना होना चाहिए कि जो मिडिल ईस्ट में उसकी बेसिस है उसकी भी ताकत उनको बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज ईरान उसको टारगेट करेगा। हो रहा है सर, हो रहा है। इनफैक्ट अगर खबर हम देखें, आज की भी खबर है कि इराक में टारगेट किया गया है